Bismillahirrahmanirrahim. I am Falak Batul and I'll demonstrate biology practical today. Students, पंजाब कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आज मैं हाजिर हूँ। आज के इस पहले सेशन में हम अपने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो पहला प्रैक्टिकल जो आज हम करेंगे उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: इन्वेस्टिगेशन ऑफ अडेप्टिव फीचर्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स फ्रॉम फ्रेश और प्रिजर्व मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, इसके लिए बोर्ड पर देखते हैं। As I have already mentioned the title of the experiment, investigation of adaptive features of hydrophytes, mesophytes, xerophytes and halophytes from fresh or preserved materials. Outcomes क्या क्या हो सकते हैं? Adaptive features हम बारी बारी देखेंगे हाइड्रोफाइट्स के, मीसोफाइट्स के, ज़ीरोफाइट्स के और हेलोफाइट्स के, और वो कौन सी रीजंस हैं जिनके बेसिस पर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके कुछ अडेप्टिव फीचर्स। वर्ड मैंने इस्तेमाल किया अडेप्टिव फीचर्स। सो वी मस्ट नीड टू नो ये अडेप्टेशंस क्या होती हैं। अडेप्टेशंस मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, like modifications may be of morphological, anatomical, physiological and reproductive. So मदद क्या कर रही हैं? प्लांट को सरवाइव करने में मदद देंगी अपने जिस भी तरह के हैबिटेट में वो रह रहा है। ये अडेप्टेशंस क्योंकि मुख्तलिफ तरह की हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच फोर्सेस द मॉडिफिकेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एज वी नो, वाटर अवेलेबिलिटी वेरी हो सकती है डिफरेंट हैबिटेट में। सो इसी बेसिस पे ये 4 कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, ज़ीरोफाइट और हेलोफाइट के नाम से पुकार रहे हैं। लेट वी हैव अ लुक ऑन वेरी फर्स्ट कंटेंट ऑफ द प्रैक्टिकल, दैट इज हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइटोज मीन प्लांट। ये इस तरह के प्लांट हैं जो पानी में मौजूद होते हैं, विच ग्रोज इन एक्वाटिक हैबिटेट। ये एक्वाटिक हैबिटेट डिफरेंट रिजर्वोयर हो सकते हैं, कैनाल्स, ओशंस, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन हाइड्रोफाइट्स के होंगे, जिसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स शामिल हैं। इसी तरह से पानी में मौजूद इन प्लांट्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, लाइक कंप्लीटली सबमर्ज, पार्शियली सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग। कंप्लीटली सबमर्ज वो होंगे जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं, उनका कोई भी हिस्सा पानी से बाहर नहीं होगा। पार्शियली सबमर्ज, इनका कुछ हिस्सा जैसा कि उनकी स्टेम या उनके लीव्स पानी से बाहर हो सकते हैं, लेकिन उनकी रूट्स हमेशा पानी में मौजूद होंगी। इसी तरह से फ्री फ्लोटिंग, जो कि बिल्कुल आजादाना तौर पर पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं या तैर रहे हैं। सबसे पहले अगर रूट्स की बात की जाए, रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट, क्योंकि जब बल्क में वाटर अवेलेबल है तो इन्हें रूट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी या वो बहुत ही पुअरली डेवलप होगा, क्योंकि रूट्स तब काम करती हैं जब उन्हें कहीं से पानी को एब्जॉर्ब करना हो। लेकिन जब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी प्लांट पानी में मौजूद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होगा, या तो ये पुअरली डेवलप होगा या ये मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होगा। रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स आर एब्सेंट। रूट हेयर्स क्या काम करते हैं? सॉइल से वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से रूट कैप, जो कि रूट्स के टिप पर मौजूद होती हैं और रूट की ग्रोथ में काम कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पानी मौजूद है, उसकी कमी नहीं है, इसी वजह से रूट हेयर्स और रूट कैप्स भी एब्सेंट होंगी। इफ आई टॉक अबाउट स्टेम ऑफ द हाइड्रोफाइट, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, क्योंकि ये पानी में सबमर्ज है या पार्शियली सबमर्ज है या वो फ्री फ्लोटिंग है। इरेक्ट नहीं है, सॉलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो हवा में मौजूद नहीं है, वो पानी में मौजूद हैं।
इसलिए सॉफ्ट होंगी और स्पॉन्जी होंगी। मॉडिफाइड इनटू द राइजोम। स्टेम की बात की जाए तो ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं क्योंकि प्लांट ऑलरेडी पानी में मौजूद है, इनका तना या इनका स्टेम हवा में मौजूद नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा। सेम अगर मजीद बात की जाए, इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू द राइजोम, ये राइजोम के फॉर्म में भी हो सकती हैं। लीफ के बेसिस पे आगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होंगे, इन्हें हम स्टूडेंट्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स मजीद देखते हैं। लीव्स कैन बी ब्रॉड, रिबन लाइक, समटाइम रिड्यूस। ब्रॉड हो सकते हैं, इनकी चौड़ाई ज्यादा होगी और इनका ब्रॉड लैमिना होगा। रिबन लाइक बिल्कुल पतले रिबन की तरह हो सकते हैं। एंड समटाइम रिड्यूस्ड। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, वो कौन सी वजह है, किस बिना पर हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक रीजन चाहिए होगी, एक वजह चाहिए होगी कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोफाइट प्लांट पड़ा हो तो हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये वाकई ही एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है। प्रेजेंस इन एक्वाटिक हैबिटेट, ये पानी में मौजूद होगा। ब्रॉड लीव्स ऑन वाटर सरफेस, और हमें पानी की सतह पर इसके ब्रॉड लीव नजर आ सकते हैं क्योंकि कंडीशंस फिर वही हैं कि ये टोटली सबमर्ज भी हो सकते हैं, पार्शियली सबमर्ज भी हो सकते हैं और फ्री फ्लोटिंग भी हुआ करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हाइड्रिला, लोटस, वाटर लिली। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक सवाल है, क्या लोटस और वाटर लिली एक ही प्लांट है? मैं आपको यहां पे क्लियर करती जाती हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के क्वेश्चंस के लिए भी। लोटस एंड वाटर लिली, ये कमल का फूल ही है, लेकिन वाटर लिली को आबी कमल कहा जाता है। फ्लावर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाइल लोटस, जिसे कमल कहा जाता है, इमर्जेंट फ्लावर्स आर प्रेजेंट, ये थोड़ा सा पानी की सरफेस से बाहर हुआ करते हैं। एंड ट्रोपा, कॉमन नेम है संघाड़ा, एडिबल है। आपको पता है कि मौसम सरमा में जो सिंघाड़ा है वो पाया जाता है और हम इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो कि है मीजोफाइट, मीजो इन द मिडल, फाइटोस प्लांट, मिडिल कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में मौजूद होते हैं और साथ ही साथ जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा मॉडरेट होती हैं, बहुत कम या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं होंगी। सो डेफिनेशन से क्या पता चला, विच ग्रोज इन मॉडरेट कंडीशंस ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, सबसे पहले रूट्स वेल डेवलप्ड एंड वेल ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा डेवलप हैं और इनकी लेटरल ब्रांचेस भी होती हैं। रूट हेयर एंड रूट कैप्स आर प्रेजेंट, क्योंकि रूट्स मौजूद हैं, वेल डेवलप हैं, वेल ब्रांच्ड हैं, इसलिए इन्हें मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करना होगा। सो रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स आर प्रेजेंट। स्टेम की बात की जाए, इरेक्ट, सॉलिड एंड ब्रांच्ड, ये सॉलिड होगा, अपराइट कंडीशन में हमें सीधा खड़ा हुआ नजर आएगा और इसकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। मैकेनिकल टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड। प्लांट टिश्यूज की अगर बात की जाए तो दो तरह के हमें जो टिश्यूज हैं वो नजर आते हैं, एक मैकेनिकल टिश्यूज हैं और दूसरे हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स हैं। मैकेनिकल टिश्यूज में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा शामिल होते हैं, जबकि वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर की कंडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। सो मैकेनिकल टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड, यही रीजन है कि ये इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से हमें इनका स्टेम बिल्कुल इरेक्ट और सॉलिड नजर आता है। लीफ, दे मे बी स्मॉल बट वेल डेवलप्ड, इनका साइज छोटा हो सकता है लेकिन ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होंगे।
वैक्सी कोटिंग ऑन द अपर सरफेस, इनकी ऊपर वाली सतह पर वैक्सी कोटिंग मौजूद है ताकि वाटर के लॉस को कम किया जा सके, और साथ ही साथ ये इन्हें बचाती है, इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जब एक पूरा प्लांट पानी के अंदर मौजूद है। ये इन्हें रॉट होने से बचाएगी विद इन अ वाटर। वैस्कुलर बंडल की अगर बात की जाए जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, प्लांट के एरियल पार्ट से लेके उसकी रूट्स तक वाटर की कंडक्शन भी होगी और फूड की ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। वैस्कुलर बंडल इस काम को पूरा करने में इनकी मदद कर रहे हैं। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्पेसिमेन मौजूद है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि ये प्लांट की कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, तो आपके पास एक वजह होगी, एक रीजन होगी, कोई ऐसा करैक्टर होगा कि आप जिसे देखेंगे और फिर आप बता सकेंगे कि यस ये एक मीजोफाइट ही है। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मॉडरेट साइज लीव, इनके जो लीव्स हैं वो बहुत मॉडरेट साइज के हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें बहुत सारे मीजोफाइट प्लांट नजर आएंगे, जैसे कि रोज, ओट, अमलतास, मैंगो, मेज, शीशम, पीपल एंड जामुन। थर्ड प्लांट जो कि हमारे पास है जीरोफाइट्स। नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। जीरोफाइट्स थर्ड कैटेगरी है प्लांट की विच ग्रो इन ज़ीरिक हैबिटेट। ज़ीरिक इस तरह के हैबिटेट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश्क या ड्राई हो और वहां पे पानी की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट रूट्स, वेल डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रूट इज प्रेजेंट। क्यों वेल डेवलप है और एक्सटेंसिव है? लेटर ब्रांचेस भी मौजूद हैं क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करना है, और पानी क्योंकि जमीन में अपर सरफेस पे मौजूद नहीं है तो उसे दूर दराज से खींचना होगा। इसके लिए इन्हें अपना रूट सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप रखना होगा और लेटर ब्रांचेस भी साथ जरूर मौजूद होंगी ताकि पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके और जो भी वाटर की कमी है उसे पूरा किया जा सके। रूट्स आर सकलेंट। सकलेंट का मतलब है जूसी, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, जमा किया जा सके। विद रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स। यस एग्जैक्टली, अब यहाँ पे रूट हेयर्स भी अपना काम करेंगे और रूट कैप्स भी, ताकि पानी को हासिल किया जा सके। क्योंकि पानी जमीन की ऊपरी सतहों पर नहीं है, लिहाजा उन्हें वाटर टेबल से, बहुत निचली तहों से पानी को खींचना होगा। इफ आई टॉक अबाउट स्टेम, इट मे बी हार्ड, सॉलिड और इरेक्ट। अपराइट कंडीशन में हमें सीधी नजर आएगी क्योंकि यहां पे प्लांट के सपोर्टिव टिश्यूज मौजूद हैं जिन्हें हम मैकेनिकल टिश्यूज कहते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज वेल डेवलप्ड वही हैं जो कि इन्हें सहारा दे रहे हैं या इन्हें सॉलिड बनाने में मदद दे रहे हैं। सक्युलेंट स्टेम्स कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग और विद न्यूमरस हेयर। स्टेम जूसी है, सकलेंट है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, कवर हो सकती हैं वैक्सी कोटिंग के साथ ताकि पानी की एवेपोरेशन से बचा जा सके। मैकेनिकल टिश्यूज वेल डेवलप हैं, यही है जो कि इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं अपराइट सीधा खड़ा होने में और इनके स्टेम को सॉलिड बना रहे हैं। और न्यूमरस हेयर्स या कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हो सकते हैं। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, बिल्कुल कांटेदार हो सकते हैं। लीव्स इतने मॉडिफाई हो गए हैं कि उनका सरफेस एरिया कम हो गया है और वो एक कांटे की सूरत में आ गए हैं। क्यों? उन्होंने ये अडेप्टेशन की ताकि पानी के नुकसान से, उसके लॉस से खुद को बचाया जा सके। मैकेनिकल टिश्यूज एंड वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। अगेन मैकेनिकल टिश्यूज इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और वास्कुलर बंडल्स कंडक्शन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए मदद कर रहे हैं। सनकन स्टोमेटा एक बहुत ही यूनिक फीचर है इन जीरोफाइट्स का। सनकन मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है डूबा हुआ या डूब गया, आप एम्बेडेड कह सकते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के स्टोमेटा होते हैं दैट आर एम्बेडेड इन द पिट्स। छोटी छोटी
पिट्स या गढ़ों के अंदर मौजूद हैं। पर्पस क्या है? बचाया जा सके जितनी भी हवा, एयर करंट्स गुजर रहे हैं, ताकि वाटर लॉस ना हो सके। सो सनकन स्टोमेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन जीरोफाइट प्लांट्स का। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो कौन सी वजह है जिसकी बेस पे अगर मैं आपके सामने एक प्लांट रखूं और मैं आपको बताऊं कि यस, अब आप मुझे बताइए कि ये हाइड्रोफाइट है, मीजोफाइट है, जीरोफाइट है या हेलोफाइट है, तो आप किस वजह से मुझे ये बता पाएंगे कि यस, ये जीरोफाइट है? प्रेजेंस ऑफ स्पाइन, क्योंकि लीव्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं और कांटों की सूरत में ऊपर नजर आ रहे हैं। एंड सकलेंट लीव्स, लीव्स सकलेंट होंगे, जूसी होंगे, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। क्योंकि ये ज़िरिक हैबिटेट में है, ऑब्वियस सी बात है कि वो इलाके जहां पे प्रेसिपिटेशन है या जो एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और इसी तरह से ये कोई सहराई इलाके में मौजूद होंगे, इसी वजह से इन्हें पानी को स्टोर करना होगा। वो कंडीशंस जब बारिश बिल्कुल नहीं होती और इन्हें पानी की जरूरत है, सो अपने ये स्टोर्ड वाटर को इस्तेमाल करेंगे जो ये स्टोर कर चुके हैं अपने स्टेम्स में या अपनी लीव्स में। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं? यूफोर्बिया, कैक्टस, पाइनस, एलोवेरा, ओपनशिया, ये सब के सब इन जीरोफाइट प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। इसकी फोर्थ टाइप को देखते हैं जो कि है हेलोफाइट। उसके लिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड पर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हेलोफाइट्स की बात की जाए, बेसिकली दे आर अडेप्टेड टू ग्रोइंग इन सलाइन कंडीशंस। इस तरह के सॉइल्स जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इन्हें सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स भी कहा जाता है। सॉल्ट लाइक NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें, ये कहाँ पे होंगे? सो मार्शेस, सी शोर एरियाज, स्वैम्प्स, एरिड एनवायरनमेंट, बेसिकली वहां पर ये मौजूद होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, सबसे पहले इनकी रूट्स वेल डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिव। रूट सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप है, इनके लेटरल ब्रांचेस भी मौजूद होती हैं। अब इसमें हम एक यूनिक फीचर की बात करने जा रहे हैं और वो है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स को कहा जाता है ब्रीदिंग रूट्स। ये इनमें बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करते हैं। निमेटोफोर्स बेसिकली क्या हैं? एरियल रूट्स स्पेशलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड दे यूजुअली ग्रो अपवर्ड इन द एयर। जमीन से बाहर ये रूट्स निकल आती हैं। इनकी टिप्स पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू मौजूद होते हैं जो कि एक तो गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं और साथ हवा में जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहे होते हैं। नेमाटोफोर्स इनका एक बहुत ही स्पेशल करैक्टर है जो कि हमें इनके अंदर नजर आता है। स्टेम की बात की जाए, हार्ड, वेल ब्रांच्ड एंड सक्लेंट। अपराइट कंडीशन में हमें नजर आ रही है, सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स भी होंगे और इसके मैकेनिकल टिश्यूज भी मौजूद होंगे जो कि इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें अपराइट खड़ा रहने में। वैक्सी कोटिंग ऊपर मौजूद है ताकि वाटर लॉस से इन्हें बचाया जा सके। इसी तरह से अगर इनके लीव्स की बात की जाए, नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। क्यूटिकल वेल डेवलप, हर तरह से पानी के नुकसान से इनको बचाना है। सक्लेंट लीव्स जूसी हैं ताकि पानी को स्टोर कर सकें, और साथ ही साथ सॉल्ट ग्लैंड्स भी मौजूद हैं ताकि नमकियात को बैलेंस किया जा सके, उन्हें एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा जा सके विद इन अ प्लांट। सो एक्सेस सॉल्ट को रिमूव कर दिया जाएगा इनके सॉल्ट ग्लैंड्स की मदद से। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम इन्हें फिजिकली एक सैंपल लाकर तो नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारे पास मार्शेस हैं, स्वैम्प्स हैं, या जो सी शोर एरियाज हैं जहाँ पे हमें ये बहुत सारे इसी तरह के हेलोफाइट्स जो प्लांट्स नजर आते हैं, हम उनके इर्द गिर्द इन नेमाटोफोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमें बिल्कुल इस तरह से नजर आती हैं कि जैसे एक प्लांट के इर्द गिर्द छोटी छोटी लकड़ी की जो स्टिक्स हैं वो लगा दी गई हैं, वो बेसिकली नेमाटोफोर्स होती हैं। सो एग्जाम्पल इंक्लूड्स चिनोपोडियम एल्बम, ये साइंटिफिक नेम है, और कॉमन नेम है बाथू। एक बहुत ही जाना माना आपके लिए
हम अपने मौसम सरमा में जब साग पकाते हैं तो हम उसके अंदर एक और आप कहें कि इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, वो बाथू है। आपको ये पता चला कि इसका साइंटिफिक नेम चिनोपोडियम एल्बम है। सेकंड एग्जांपल दैट इज सूडा फ्रूटिकोजा। इसे कॉमनली कहा जाता है सलूनक बूटी। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे हेलोफाइट के। अब हम अपनी लैब में चलेंगे और वहां पे जाके इन स्पेसिमेंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, हमारे पास कौन से प्रिजर्व और फ्रेश मटेरियल्स अवेलेबल हैं उन्हें देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास प्लांट्स के स्पेसिमेंस मौजूद हैं। इनमें से कुछ हमारे पास फ्रेश हैं और कुछ प्रिजर्व फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर हाइड्रोफाइट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रिला है। हाइड्रिला जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होती है। हाइड्रिला क्योंकि वाटर सबमर्ज प्लांट है इसलिए इसकी लीव्स का साइज छोटा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका एक सिंगल लीफ दिखाऊं तो आप इसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से अगर पार्शियली सबमर्ज कोई प्लांट हो तो उसके लीव्स ब्रॉड हो सकते हैं, जैसा कि सेकंड जो मेरे पास अवेलेबल है वो है ट्रापा। इसका कॉमन नेम है संघाड़ा। आप बहुत क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका लीव्स का साइज बड़ा है और ब्रॉड लैमिना है। सेकंड कैटेगरी में अगर मैं मीजोफाइट की बात करूं तो मीजोफाइट में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे पास रोज की है। इसकी इस ब्रांच को देखा जाए तो आपको अंदाजा होगा ये बहुत ही अपराइट और सॉलिड नजर आती है। इसी तरह से अगर इनकी लीव्स की बात की जाए तो ये बहुत ही मॉडरेट साइज के होते हैं। आप यहाँ पे बहुत क्लियरली इनके लीव्स को देख सकते हैं, लेकिन इन्हीं में ही कुछ ब्रॉड लैमिना के साथ लीव्स भी मौजूद होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक प्लांट देख सकते हैं, ये भी एक मीजोफाइट है लेकिन इसके लीव्स कंपैरेटिवली साइज में बड़े हैं और इनमें बहुत ही ब्रॉड लैमिना आपको नजर आ रहा है। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास जीरोफाइट है और जीरोफाइट में मेरे पास एक प्रिजर्व जो प्लांट है वो कैक्टस है। कैक्टस पे आपको स्पाइन्स नजर आ रहे होंगे, ये ब्राउन इन कलर है और ये एक प्रिजर्व प्लांट हमारे पास था। अगर एक फ्रेश के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो वो यूफोरबिया है। सेम लीव्स with moderate size and spines are very prominent। अगर इसे कैक्टस के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आपको स्पाइन्स रिड्यूस नजर आएंगे, लेकिन यूफोरबिया में बहुत ही प्रोमिनेंट स्पाइन्स हमें नजर आते हैं। फोर्थ कैटेगरी में हमारे पास हेलोफाइट्स हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम फिजिकली उनकी कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम मूव करें किसी सी शोर साइट पे या हम किसी एरिड एरिया की तरफ मूव करें तो वहां पे हम इन प्लांट्स को देख सकते हैं और उनकी जो ब्रीदिंग रूट्स हैं, नेमाटोफोर्स हैं, वो एक प्लांट के गिर्द यूं नजर आती हैं जैसे कोई छोटी छोटी स्टिक्स लगी हों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ हमारा आज का प्रैक्टिकल खत्म हुआ।